गया मुझे छोड़ नहीं सोचूं कैसे सुजा इसको कहा मैं तुम सही हुआ शादी कैसा नहीं जाएगा शादी तो ही मिली उससे क्या ये ट्रैक पे गई नहीं गस्तान क्या गई डिस्के हुए हैं उसकी पूरी ट्रॉमा वार्ड में है ऐसे कि देखो। अच्छा मुझे पीछे बोलो कौन मारेगा उसको? अगर तहसीलदार साहब बोला कि हमने कपड़े फाड़े तो पीछे कौन मारेगा? ट्रॉमा पीछे वाड़ी में हुआ है तो आप हमें बोलो कि ये कहाँ का इंसाफ है? किसने मारा है? वही जो लड़के थे साथ में और तहसीलदार साहब अंदर बैठा था जब कपड़े भी फाड़े। तहसीलदार साहब पूरी औरत को 65 साल की औरत को देख रहा था, ये कैसी नंगी हो गई? उन्होंने भी मारा? तहसीलदार साहब पूरा लाइव देख रहे थे उधर, पूरा लाइव देख रहे। काजीकुंड का तहसीलदार साहब जो है पूरा लाइव देख रहा। उनका नाम कौन? खर्शीद अहमद तांत्री। कौन मर्द, वो खुद भी 60 प्लस होगा या 55 होगा तहसीलदार साहब, कौन अब उसकी भी माँ बहन होगी तो कौन किसी औरत को नंगा देखेंगे किसी औरतों के सामने? हाँ हमें गिला इतना है कि अगर तहसीलदार साहब ने हमें फोन किया होगा पहले तो हमें आर्डर है कोर्ट को इसको घसीट के निकालना है, हमें यहाँ इसको घर ले जाओ। हमें किसी ने फोन। मेरा नाम रकीब अहमद मागरे है, मैं रहता हूँ डूरू मंडीपुरा में। मेरी मदर रहती थी काजीगुंड में तो उसकी शादी हुई है मंडीपुरा में। तो उसको अपना भाइयों के साथ आपस में था तो अपना उसका मकान भी था उधर। तो क्या है तो वो अपनी हर किसी बहन को अपना अपना होता है कि अपने कमरा होता है, कुछ होता है। तो क्या हुआ कि उनको आपस में कुछ हुआ कि तहसीलदार मेरे मामा का लड़का जो है तो उसके साथ उसकी दोस्ती बड़ी है। पहले ही दिन तो पुलिस भी आई, उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं बोला। तो वो तो उन्होंने बोला कि आपस में मसला है आप लोगों को, तो ये घर का मसला है। जिस टाइम तहसीलदार साहब आया तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि उसने कैसे बिहेव किया ऐसे। तो ऐसे औरत के साथ कपड़े फाड़े तो बाहर निकाला, घसीट कर निकाला, ग्राउंड में रखा। तो ये कौन सा कानून है कि किसी औरत को कपड़े फाड़ेंगे तो फिर तहसीलदार साहब उसको देखेगा? तो अगर तहसीलदार साहब यकीन नहीं करेगा तो उसको हम वीडियो दिखाएंगे, पूरे गाँव ने वीडियो उठाई है। या उसको बोलो कि आपने जो आपके बंदे जो थे, आपके बंदे जो ऊपर थे, कोई सिविल लड़की थी क्या थी, पुलिस तो बाहर बैठा था। महिला पुलिस कांस्टेबल थी साहब? नहीं सिविल थी। हमने किसी को वर्दी नहीं देखी है कि जो हमने लोगों ने वीडियो दिखाए उसमें कहीं वीडियो में कहीं वर्दी नहीं आ रही है ना। डीएसपी साहब नीचे बैठे थे तो उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं, खाली उन्होंने बोला कि हमें तहसीलदार साहब का इजाजत है, किसी को अंदर मत छोड़ो। उन्होंने 2 सीढ़ियों को घसीट कर उतारा उसको और 3 डिस्के हुए हैं उसकी पूरी ट्रॉमा वार्ड में है ऐसे कि देखो। अच्छा मुझे पीछे बोलो कौन मारेगा उसको? अगर तहसीलदार साहब बोला कि हमने कपड़े फाड़े तो पीछे कौन मारेगा? ट्रॉमा पीछे वाड़ी में हुआ है तो आप हमें बोलो कि ये कहाँ का इंसाफ है? किसने मारा है? वही जो लड़के थे साथ में और तहसीलदार साहब अंदर बैठा था जब कपड़े भी फाड़े। तहसीलदार साहब पूरी औरत को 65 साल की औरत को देख रहा था, ये कैसी नंगी हो गई? उन्होंने भी मारा? तहसीलदार साहब पूरा लाइव देख रहे थे उधर, पूरा लाइव देख रहे। काजीकुंड का तहसीलदार साहब जो है पूरा लाइव देख रहा। उनका नाम कौन? खर्शीद अहमद तांत्री। कौन मर्द, वो खुद भी 60 प्लस होगा या 55 होगा तहसीलदार साहब, कौन अब उसकी भी माँ बहन होगी तो कौन किसी औरत को नंगा देखेंगे किसी औरतों के सामने? हाँ हमें गिला इतना है कि अगर तहसीलदार साहब ने हमें फोन किया होगा पहले तो हमें आर्डर है कोर्ट को इसको घसीट कर निकालना है, हमें यहाँ इसको घर ले जाओ। हमें किसी ने फोन नहीं किया। अब वो बोल रहे हैं ना, उनको बोलो कॉल डिटेल दिखाओ, हम दिखाएंगे। अगर उन्होंने किसी ने फोन किया है तो कॉल डिटेल अभी भी होगी ना। कोई 20 दिन हो गए, ये कौन सा मसला है 20 दिन का कॉल डिटेल नहीं होगी? अस्पताल लेके गए फिर आप? अस्पताल लेके जब हम गए तो उन्होंने रेफर किया अनंतनाग में हम रात को थे। तो सुबह जब हम उसको घर चढ़ाए तो वो रास्ते में ही गिर गई। तो हम डोरो हॉस्पिटल में गए। डोरो हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि इसको 4 दिन का रेस्ट है अभी, तो ये अभी कंडीशन में नहीं है। तो जब हम घर पहुंचे तो वो खुद और गिर गई।
तो उधर से हमने रेफर किया सोरा में। फिर हमने उसको सोरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सोरा में लिया। उधर हम रहे 2 दिन। 2 दिन के बाद उन्होंने डॉक्टर ने दवाई खवाई, पूरे टेस्ट करवाए, तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत पिटाई हुई है, मारपीट हुई है, कि इसका 20 दिन का रेस्ट है। MLC बना हुआ मगर किसी ने कुछ नहीं देखा है। तो 20 दिन का अभी हमें कल परसों और जाना है सोरा में इसको दिखाने के लिए। देखो अभी भी ये अनकॉन्शियस है। अब इसको भी याद आ रहा है कि मुझे कैसे कपड़े फाड़े है क्या है। देखो इसके पास थोड़ा पैसे थे, पैसे 5-10 ज्यादा नहीं थे, 5-10 हजार रुपए थे, कड़े 2 थे, वो नहीं है। फोन अभी भी वो चला रहे हैं जिन्होंने इसको घसीट के निकाला है। पुलिस थाने उसी शाम को जिस टाइम इसको रेफर अनंतनाग किया, तो हम उसी टाइम पुलिस थाने पे गए, पुलिस स्टेशन पे गए। तो जब हमने एप्लीकेशन डाली तो हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ कि हमारी माँ रेफर हो रही है अनंतनाग KMC में। तो उस टाइम हमने खाली एप्लीकेशन डाली तो हम निकल गए अनंतनाग में। जब हम सुबह गए तो उन्होंने बोला इधर एप्लीकेशन नहीं है। मैंने बोला सर हमने सुबह शाम को आप कैमरा देखो। उस टाइम उन्होंने बोला कि हम 9 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकलते हैं। जो मुंशी जी था उधर उसने बोला हम 9 बजे के बाहर। मैंने बोला चलो सर ठीक है हम अनंतनाग जा रहे हैं, तो सुबह आप देख लो। जब हम सुबह हॉस्पिटल में गए काजीगुड़ में, उन्होंने बोला कि आप पुलिस का बंदा कोई लाओ, हम उसको ये देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे। तो कोई साथ नहीं है, 2-3 बार हम गए सर। तो उधर मेरी माँ का फोन थे, वो सारे लिए, अभी भी वो फोन चला रहे हैं। जिनका फिट है तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब उनका दोस्त है समझो। तो ऐसे हरकतें उन्होंने की, अभी भी वो मेरी माँ के फोन चला रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? तो हमें यही इंसाफ चाहिए कि देखो अगर हमारी माँ के साथ बेइज्जती हो गई, पूरी दुनिया ने देख ली, क्या यही है एक उसूल, एक आम आदमी का यही उसूल है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यही है संदेश कि मैं किसी का औरत को कपड़े फाड़ेंगे? देखो अगर उसने 4 लड़कियां लाए, चाहे सिविल है क्या नहीं है, वो 4 लड़कियां उसको गोद में नहीं उठा सकते थे। 4 लड़कियां उसको गोद में नहीं उठा सकते थे, कपड़े फाड़ने की कौन सी जरूरत थी? अब बोल रहे तहसीलदार साहब वीडियो है कपड़े फाड़ जब खींच रहे हैं लड़कियां, वो वीडियो है हमारे पास। आप उनको बोलिए कि आप दिखाओ, जब उसने खुद कपड़े फाड़े आप वीडियो दिखाओ। आप अंदर बैठे थे, हाँ सिविल पुलिस DSP साहब बाहर बैठे थे, वो अंदर नहीं गए, वो बाहर बैठे थे। खाली लड़की, हमें पता नहीं है वो पुलिस के है सिविल है क्या है, मगर वर्दी उनके पास नहीं। अगर उनको किसी मसले पे जाना था, कौन जाएगा सिविल पे? घर के अबया लगा के है, दुपट्टा लगा के है, कौन जाएगा? हम अब इंसाफ, हर कोई दरवाजा खटखटाया हमने। देखो अगर मेरी माँ की डेथ हो गई कल, कौन जिम्मेवार है? कोई टस से मस नहीं हो रहा है। देखो कम से कम मैंने 15,000 का दवाई लाया, और तब से आज मैं 20 दिन माँ को बाथरूम लेना पड़ता है, अभी भी माँ उठ नहीं सकती है। यही है इंसाफ।